नाज़रीन, सियासी तौर पर बड़ा हंगामा खेज दिन रहा। कमिश्नर रावलपिंडी ने एक, जिसको आप कह लें कि कानूनी कह लें, सियासी कह लें, बड़ा एक धमाका किया है। उन्होंने कहा कि जी जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनको जिताया गया है, जिनकी 50-50 और 70-70 हज़ार वोटों की लीड थी उनको जो है वो हरा कर दूसरे नंबर पे कर दिया गया, और जो मनपसंद उम्मीदवार थे उनको पहले नंबर पे और उनको जिताया गया। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो खुदकुशी का भी सोचा, और जब ज़मीर बहुत ज़्यादा बोझल हुआ तो मैंने ये फैसला किया कि सारी बातें जो हैं वो मीडिया के सामने रखता हूँ, कौम के सामने रखता हूँ और ख़ुद को पुलिस के हवाले करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी गिरफ्तार किया जाए। आज़म चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, मेरे साथ हैं। सर, फिर ये इलेक्शन 2024 थे, इस पे तमाम जो सियासी जमातें थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। नून लीग भी कहीं ना कहीं कह रही थी, और जमीयत उलमा इस्लाम हो गई, PTI हो गई, GDA हो गई, वो तो उन्होंने तो सिरे से मानने से इनकार कर दिया था। जमात इस्लामी ने जो इसके नतायज उनको मानने से इनकार कर दिया था। तो अब फिर क्या कहें, वही शेर अफसल मरवत वाला कि प्रोग्राम बढ़ गया सर। देखिए उस्मान, ये कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने तो आज पूरे आपके निज़ाम को नंगा कर दिया। उन्होंने जो सियासी लोग इस वक्त शोर मचा रहे हैं कराची से खैबर तक इंतखाबात में धांधली हो गई, उसमें सिर्फ आप देखें मुस्लिम लीग नून है जो बहसीत जमात इस धांधली को धांधली मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इस पूरे निज़ाम में बेनिफिशरी सिर्फ वो है। और वो कल देखें आप, एक लाइन लगा के उनका तर्जुमान बैठे थे और वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं जी इंतखाबात बड़े शफाफ हुए। मरियम औरंगजेब तारड़ आपने देखा होगा, जबकि GDA का वो एक प्रोटेस्ट आपने देखा है जो सिंध की तारीख का सबसे बड़ा एक वहाँ पे प्रोटेस्ट था। इस्लामाबाद के अंदर PTI वाले वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपने फॉर्म 45 रख रहे थे। जमात इस्लामी और PTI की मीटिंग्स हो रही थी, और मौलाना फजलुर रहमान जो इनका पार्ट एंड पार्शल है वो कह रहे हैं कि धांधली स्वाय इलेक्शन कमीशन के और मुस्लिम लीग नून के कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं धांधली है। लेकिन आज लियाकत चट्टा का जो बयान है उसने आपकी निगरान हुकूमतों को, आपके इलेक्शन कमीशन को, आपके इन सो कॉल्ड सियासतदानों को जो इस इलेक्शन को शफाफ कह रहे हैं, उसने इन पर नंगा करके चौक में खड़ा कर दिया। अच्छा सर, दो सवाल, एक ही सवाल है, उसमें दो हिस्सों में है। एक तो आपने जो पहले बात की कि सवाए नून लीग चूंकि इसकी बेनिफिशरी है लिहाजा उन्होंने इस कदर नहीं कहा, लेकिन अगर देखा जाए तो नून लीग के जितने भी अहम रहनुमा थे उसमें राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा साद रफ़ीक है, उसमें जावेद लतीफ़ है, खुरम दस्तगीर है, बड़े बड़े नाम हैं ये जो हमेशा से इलेक्ट होते आए हैं, वो हार गए। नंबर दो, अब लियाकत चट्टा के इस एतराफ़ के बाद, अच्छा नंबर एक, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसको हम इल्ज़ाम कहेंगे, इसको हम एतराफ़ कहेंगे, और अगर ये दोनों में से कोई चीज़ भी है, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? देखिए ये इल्ज़ाम नहीं है, ये कोई सियासतदान नहीं लगा रहा, ये कोई आप जैसा मेरे जैसा आम आदमी नहीं लगा रहा, ये वो बंदा लगा रहा है जो पूरे डिवीजन को, स्टेट का एक कंपोनेंट है, पूरे डिवीजन को हेड कर रहा है, और पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है वो, चौथा बड़ा, और पाकिस्तान के कैपिटल के साथ है रावलपिंडी, जिसके पास तमाम तर इख्तियारात हैं और तमाम ROs DROs उसके मतहत हैं। ये वो बंदा है जो बात कर रहा है, ये एतराफ़ है। और वो उसमें ये भी एतराफ़ कर रहा है कि मैंने अपने जो जूनियर्स हैं उन पर दबाव डाल के 70-70 हज़ार की लीड वाले लोगों को इलेक्शन हरवाया। ये सिर्फ रावलपिंडी की स्टोरी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की स्टोरी है, ये लाहौर की भी स्टोरी है, ये फैसलाबाद की भी है, ये कराची की भी है। अच्छा, ज़मीर जागा है या जगाया गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि हर बंदे के अंदर एक ज़मीर है, और ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कब बंदे को हिदायत आ जाए, कब बंदे का ज़मीर जागे। और उस बंदे ने जो एक इंतहा देखी है, रियासी जबर देखा है, लोगों के साथ धांधली देखी, और ये इंतखाबात जिस पे हम अरबों रुपए खर्च करके इस गरीब कौम के पैसे लगाते हैं और कौम को एक उम्मीद दिलाते हैं कि हम जी इंतखाबात में जा रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन इंतखाबात के साथ जो खिलवाड़ किया गया, मेरा ख्याल है कि उस बंदे ने अपने ज़मीर की रोशनी में आज ये बात की है। तो क्रेडिबिलिटी, लेकिन मैं समझता हूँ कि लियाकत चट्टा के बयान के बाद फौरी तौर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिजाइन कर देना चाहिए, सिर्फ रिजाइन करना चाहिए, उसको रिजाइन कर देना चाहिए, और आपकी स्टेट को इसमें जो मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर आइंदा अवामी मैंडेट के साथ इस किस्म का खिलवाड़ करना। तो फिर अब एक तो आखिरी सवाल है कि क्रेडिबिलिटी क्या रह गई, तो अब क्या इसके बाद जो सियासी जमातें जो अपनी सीटें हारी हुई हैं
وہ اب اس الیکشن کو جو جیتی بھی ہوئی ہیں اس کو قبول کریں گی؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں کی جو ان کا احتجاج ہے، ان کو جو ان کا اپنا ایک نریٹو ہے، اس کو تو سپورٹ ملی ہے، قانونی بہت جواز بہت مل گیا۔ بڑی ایک سپورٹ ملی ہے، اور ان کو سٹیمپ لگی ہے ان کے جواز کے اوپر، کیونکہ یہ ایک بیوروکریٹ کا بیان نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ آپ کے سسٹم کے اندر ایک بغاوت ہے جو لیاقت چٹھا نے کھڑے ہو کے کی ہے، اور کس بغاوت بھی کس کے حق میں، کسی کے خلاف نہیں، اپنی سٹیٹ اور اپنی عوام کے حق میں بغاوت کی ہے اس بندے نے، اور اس نے یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بہت کچھ ہوگا۔ پہلے مولانا فضل الرحمان بولے ہیں جنہوں نے رجیم چینج کے اوپر بات کی، کیونکہ وہ اس کا پارٹ اینڈ پارشل بلکہ سربراہ تھے اس وقت پی ڈی ایم کے۔ اس کے بعد علی وزیر بولے ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے سارا نظام جو ہے نا ایکسپوز کیا ہے جو ماضی میں انہوں نے کیا 2021 کے اندر، 22 میں سوری۔ اب یہ بیوروکریسی کے اندر سے لیاقت چٹھا بولے ہیں۔ اب یہ انتخابات بالکل ان کی کریڈبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ کو یا تو دوبارہ انتخابات میں جانا پڑے گا، یا آپ کو جو لوگوں کا اصل مینڈیٹ ہے اس کے حوالے کرنا پڑے گا۔ جو قوم نے فیصلے کیے ہیں ان کے فیصلوں کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں ملک میں آگے بہت انتشار ہے، بہت بحران ہے۔ چلو آخری سر ایک سوال صرف ہاں یا نا میں تو کیا اس وقت ملک پاکستان جو ہے یہ نئے انتخابات اور ایک نئے خرچے کا مکمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جن لوگوں نے ان انتخابات کے اندر اس لیول پہ دھاندلی کروائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجرم ہے اس قوم کے اگر 50 ارب روپیہ اس الیکشن پہ خرچ ہوا ہے، وہ لوگ دیندار ہیں، ان لوگوں سے ریکوریاں بھی کرنی چاہیے، اور اس ملک کا جو نقصان اور جو وقت ضائع ہوا ہے، جو نگران حکومتوں نے 1 سال ضائع کیا ہے، ان نگرانوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے، اور اس غریب قوم کے جو پیسے ہیں ان کو ریکور کیا جانا چاہیے ان لوگوں سے جن لوگوں نے یہ پورے نظام کو